Hello students, let's see this question. The question says match the column. कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, हमें कॉलम 1 में रिएक्शंस दिए, कॉलम 2 में टर्म्स दिए हैं. इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, उसे हम इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल सबस्ट्रेट दिया हुआ है, मतलब सिंगल हो या डबल हो कैसे भी हो, बट जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी ही सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है. क्लियर? इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि आपका एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें या तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक सबस्ट्रेट का सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, या फिर सबस्ट्रेट के अंदर अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उन दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर. और मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे अपने कंपाउंड से. सही है. सो अब अगर आप रिएक्शन सी देखोगे तो रिएक्शन सी में क्या देखोगे? क्रोमियम ऑक्साइड है, ट्राइक्रोमियम मतलब डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम है, और बाद में क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम बन रहा है. इसका मतलब एल्यूमिनियम मेटल ने क्रोमियम को उसके ऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया. इट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा. ठीक है, सी का एस हो सकता है. क्लियर? अब डी में देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. प्रोडक्ट साइड में गए तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई यहाँ पर कितनी? आपकी +1 हो गई. क्लियर? और यहाँ पर कितनी हो गई? -1 हो गई. तो आप क्या देख रहे हो? एक केमिकल रिएक्शन में एक ही सिंगल एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है. तो ये होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? क्यू होगा. डी का क्यू सिर्फ ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, तो सिर्फ ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही. ठीक है, अब देखो, अब ए के लिए इन्होंने आर सजेस्ट किया है. आर है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ देखते हैं एक बार कैसे कैसे हो रहा है. यहाँ पर आपका अमोनियम दिया है, अमोनियम डाइक्रोमेट दिया है. डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6. ठीक है, और अमोनियम, अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? x + 4 इज इक्वल्स टू +1. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3. मतलब अमोनियम में जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3. जब ये आगे चल के रिएक्शन में गया तो नाइट्रोजन बन गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0 क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है. क्रोमियम की आ गई +3. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? एक ही कंपाउंड है आपका, क्या? अमोनियम डाइक्रोमेट. ठीक है, बट अमोनियम डाइक्रोमेट एक सबस्ट्रेट है, बट इसके दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है. सो सच रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. सो ए का हो जाएगा आपका आर. ठीक है, एक ही सबस्ट्रेट के दो डिफरेंट एलिमेंट एक ही टाइम पर क्या कर रहे हैं? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं. क्लियर? अच्छा, बी में देखो, बी का दिया है पी. अब देखो यहाँ पर PbO2 है, यहाँ पे जो Pb है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. यहाँ पर Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. सो +4 से +2 है, यानी कि क्या हो गया? रिडक्शन. ऑक्सीजन को देखो यहाँ पर कितना है? -2. ठीक है, यहाँ -2 से ये कहाँ पहुंच गया? -1 में पेरोक्साइड में H2O2 में ईच ऑक्सीजन -1 दिखाता है, तो -1 से -2 पहुंचा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो रहा है, बट दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दो डिफरेंट एटम्स का हो रहा है. तो इसे हम कह देंगे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? सो बी का पी हो जाएगा, और आपके सी का भी पी होगा. क्यों? देखो, सी में क्रोमियम क्या +3 में है, और यहाँ क्रोमियम 0 में है, और यहाँ एल्यूमिनियम 0 में है, एल्यूमिनियम +3 में है. यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर दो डिफरेंट सबस्ट्रेट के दो डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, सो ये क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, साथ में साथ इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन भी है. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.